हेलो गाइज, हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे वेक्टर का। तो उसी का जो है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी में जो है कुछ प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, दे दिया है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है दे दिया है। क्या दे दिया है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 7 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मतलब जो सब दिया हुआ है और उसी के देने पर हमको जो है ए और बी का जो एंगल बीच में होगा उसको फाइंड करना है। बात करते हैं हम लोग कि दिया हुआ क्या है। जो दिया हुआ है उसको पहले लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दे दिया है गिवन में, क्या दे दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 7, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 3i 2j 6। ठीक है, तो कह रहा है कि वेक्टर जो है दे दिया है इतना सारा, कह रहा है ए और बी के जो बीच का एंगल होगा उसको फाइंड करना होगा। तो हम लोग जानते हैं बी नो डैट, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस भी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो एक काम करते हैं, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो लग रहा है कि साइन थीटा निकालने के लिए ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा ही और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, लेकिन लग रहा है कि ए क्रॉस बी दे दिया है यहाँ पे, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नौ क्या जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो हम बता चुके हैं कि जब कभी भी कोई वेक्टर दिया रहता है और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होता है, i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और प्लस जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का रूट हो जाता है। तो लग रहा है कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 36, तो ये हो जाएगा 49, जो कि बाहर 7 निकल के आएगा। तो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल के आ चुका है 7। क्या होगा? फ्रॉम 1 से क्या होगा? साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी निकल का उसका मैग्नीट्यूड जो है आ चुका है 7 और डिवाइड बाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मतलब 2 और इंटू मैग्नीट्यूड बी मतलब 7। तो लग रहा है कि ये से कटेगा तो साइन थीटा का जो मान होगा 1/2 के बराबर होगा। तो साइन थीटा का जो मान होगा, साइन 30 डिग्री होता है, 30 को जो है π/6 बोलते हैं, इसीलिए थीटा बराबर π/6। कहने का मतलब जो है एंगल जो होगा क्या होगा, एंगल जो होगा ए और बी के बीच का तो क्या होगा 30 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ाते हुए दूसरा प्रॉब्लम करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू √26, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इक्वल टू 7 एंड वेक्टर ए क्रॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल 35। तो कह रहा है कि फाइंड ए बी इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसमें ये और ये दे चुका है, तो कह रहा है कि ए डॉट बी कह रहा है। देखिए, बात यहाँ पे क्रॉस की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है ए डॉट बी का भी बात कर दिया है, मिक्स करके इसमें दिया है, तो उसी के अनुसार हमको जो है सॉल्व करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखते हैं
क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में जो है मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू √6, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 35। ठीक है, ये सब दे दिया है। तब कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जो है ये तीनों से जो दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते क्या है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होता है। ये हम लोग को मालूम है। तो लग रहा है कि मैग्नीट्यूड ए तो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कॉस थीटा नहीं दिया हुआ है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए पहले हमको ये सब जो दिया हुआ है इसका यूज करके साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो वहां से कॉस भी निकल जाएगा। तो हम जानते हैं बी नो डैट, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दिया हुआ है 35, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा √26 और ये जाएगा 7। तो ये साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा बराबर 7×5 = 5√26 डिवाइड में हो रहा है। ये निकल के आ चुका है साइन थीटा का मान। लेकिन ए डॉट बी निकालने के लिए हमको चाहिए कॉस थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग फिर जानते हैं बी नोट डैट, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा 9 कॉस थीटा बराबर 1 - साइन थीटा का मान दिया हुआ है 5/√26 और इसका क्या होता है स्क्वायर, ये ना हो जाता है, ये हो रहा है 1/sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि 5/√26 का स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे। तो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 - 5 का स्क्वायर 25 √26 का स्क्वायर 26। तो हो जाएगा यहाँ से 26 - 25 और ये 26। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लग रहा है इसका एलसीएम लिए 26 आ गया है, 1 गुना हो 26 - 25। कहने का मतलब जो है 1/26 का रूट, हेंस क्या जाएगा यहाँ कॉस थीटा बराबर 1/√26। ये तो निकल के आ चुका है। हेंस ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो लग रहा है इसका मान दे दिया है √26, बी का मान दे दिया है 7 और कॉस थीटा का मान दे दिया है 1/√26। जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू, ये से ये कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, ये आपका आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक बार फिर से देखते हैं। दे दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो मान जो है दे दिया 35। तब कह रहा है कि ए डॉट बी की बात कर रहा है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना पड़ता है। तो कॉस थीटा कब निकलेगा, साइन जब थीटा निकल जाएगा तब कॉस भी निकल जाएगा। तो साइन कैसे निकलेगा, ये तीनों का यूज से जो है हम लोगों ने साइन निकाला है। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। तो ए क्रॉस बी का मान 35 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान √26, बी का मान 7। ये से कटेगा, 35 5 से कटेगा तो 5/√26। ये बच के आया है साइन थीटा का मान
और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे 5/√26 का स्क्वायर करना होगा, जो मैंने यहाँ पे किया है। 5 का स्क्वायर 25 और √26 का स्क्वायर करेंगे 26 होगा। इसका एलसीएम लिए 26, 1 से गुना हुआ 26 माइनस 25 मतलब 1/26। तो इसको अगर नीचे अगर 1 का रूट करेंगे तो 1 होता है, 26 का रूट करेंगे तो √26 होता है। तो ये निकल के आ चुका है cos थीटा। हम लोग जानते हैं कि a डॉट बी क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसका मान दिया हुआ था, इसका मान यहाँ से रख दिए हैं, तो ये से रूट कर जाता है, तो a डॉट बी बराबर 7 इसका आंसर बच जाता है। ठीक है, इतना को आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे कुछ नया प्रॉब्लम करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देंगे हम लोग। लग रहा है दे दिया है क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j माइनस 5k देन फाइंड a क्रॉस b। मतलब a का मान दे दिया है, b का मान दे दिया है, और कह रहा है कि फाइनली जो है a क्रॉस b हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, इसमें और दे दिया है और कह रहा है एंड वेरीफाई डेट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू इज वन ऑफ a एंड b। कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, a क्रॉस b निकाल देना है। निकालने के बाद जो है इसको दिखाना है कि a क्रॉस b जो है a के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, b के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है, ये दिखाना है। वही कह रहा है वेरीफाई दैट a क्रॉस b, जो a क्रॉस b निकल के आएगा वो परपेंडिकुलर होगा किसका, a का और b का, वही दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालना होगा, जो हम बता चुके हैं। देखते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में दे दिया है वेक्टर a इक्वल टू i माइनस 2j 3k, वेक्टर 2 इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। तो a क्रॉस b के लिए क्या होगा, i j k। ये हम बता चुके हैं पहले कि a क्रॉस b निकलता कैसे है, i j k हो जाता है। अब i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, नीचे का i का कोफिशिएंट, j का और k का कोफिशिएंट, ये हो चुका है। अब जो है हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, उसी के अनुसार करना होता है। i को लेंगे तो ये झपेगा, तो -2 और -5 प्लस 10। तो ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, देखिए इसको लिख देते हैं। पहले इसको एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, -2 3 3 -5 माइनस j लेंगे तो ये झपेगा 1 2 3 -5, और यहाँ पे हो जाएगा k लेंगे 1 2 -2 3। यहाँ से हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल टू i माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 -9 माइनस j -5 माइनस 3 दूनी 6 प्लस k 3 प्लस 4। वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 10 में से 9 जाएगा 1, मतलब ओनली i, -5 -6 -11। ठीक है, -11 और माइनस माइनस प्लस प्लस 11 j जाएगा 4 3 7 k। ठीक है, मतलब a क्रॉस b का मान जो है निकल के इतना आ चुका है। ये हम लोग का आंसर है, a क्रॉस b का जो हम लोग का आंसर जो है ये आ चुका है। अब जो है वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि जो a क्रॉस b निकल के आया है, a क्रॉस b जो निकल के आया है वो परपेंडिकुलर है किसका,
ए का और किसका, बी का। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा हम बता चुके हैं, फॉर परपेंडिकुलर अगर ए डॉट बी करते हैं और उसका मान अगर 0 हो जाता है तो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले इतना को नोट पहले करिए और उसके बाद जो है हम लोग इसको आगे यहीं पे करते हैं। देखिए फॉर परपेंडिकुलर मतलब क्या, एक दूसरे पे आपस में क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो ए डॉट बी करते हैं तो उसका मान 0 होता है, तो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अब एक काम करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी जो होगा, इतना करने पर अगर 0 आता है तब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चेक करते हैं, ए क्रॉस बी का मान कितना दिया हुआ है, i प्लस 11j प्लस 7k डॉट ए का मान दे दिया है i माइनस 2j और प्लस 3k। हम बता चुके हैं कि जब दो का डॉट करते हैं तो i का कोफिशिएंट i के साथ गुना हो जाता है, तो हो जाएगा 1 गुने 1। j का कोफिशिएंट j के साथ गुना हो जाता है और k वाला k के साथ गुना हो जाता है। तो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 22 7 21, तो लग रहा है 21 1 22 मिला जाकर 0। क्या हो जाएगा, हैंस ए क्रॉस बी डॉट ए इक्वल टू 0 देन इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, प्रूव्ड। ये तो हो चुका है ए क्रॉस बी का, और जो है चेक करना होगा तो ए क्रॉस बी और डॉट बी करेंगे, तो जितना यहाँ पे मान लिखा हुआ है तो ये मान यहाँ ये लिखा जाएगा, और इसको रखेंगे तो वो 0 आएगा, तो वही चीज लिखना पड़ेगा, देन ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर रूट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इतना को जो है आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कर रहा है, फाइंड लेमडा एंड म्यू। दो चीज निकालना है, लेमडा का मान और म्यू का मान। कब? जब इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। मतलब कि दोनों क्रॉस में दे दिया है, दोनों का मान 0 के बराबर भी दे दिया है, और कह रहा है कि अल्फा और म्यू का मान निकालने कह रहा है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। सॉल्यूशन, मान लीजिए कि अगर ये a होगा और ये b होगा तो a क्रॉस b निकालना होगा। तो हम जानते हैं i j और k, ये ना होता है। इसका कोफिशिएंट 2 6 27 हो जाएगा, यहाँ से 1 लेमडा और ये म्यू इक्वल टू 0। ये तो हो रहा है। अब 0 कहने का मतलब जो है, 0 कहने का मतलब 0i भी हो सकता है, 0j हो सकता है और 0k भी तो हो सकता है। मतलब कि 0 में कोई चीज से गुणा करेंगे तो वह 0 के बराबर ही तो होता है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। i जब लेते हैं तो ये झप जाता है, तो जाता है 6 इंटू लेमडा, सॉरी 6 इंटू म्यू, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा। ठीक है, माइनस j में आते हैं, इसमें झप जाता है तो 2 म्यू माइनस 27। अब प्लस k की बात करते हैं, जाता है 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0i 0j 0
के बराबर हो जाता है। अब हम बता चुके हैं कि जब दो गो इक्वल रहता है, जब दो गो वेक्टर इक्वल रहता है तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है, j का j के बराबर होता है, k का k के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9, अब हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये निगेटिव में है तो निगेटिव लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और पॉजिटिव लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव भी तो लगा सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, ये सेकंड मान लिया जाए। हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 लास्ट का ये टर्म, इसको थर्ड मान लीजिए। तो लग रहा है कि देखिए यहाँ से जो है लेमडा का भी मान निकल सकता है और म्यू का भी मान निकल सकता है। तो एक काम करते हैं, फ्रॉम 2, क्योंकि 2 में सिर्फ जो है एक म्यू है और एक 27 है, तो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, इसलिए 2 म्यू इक्वल टू 27, इसीलिए म्यू इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2, मतलब म्यू का मान 27/2 आपका आंसर हो सकता है। फ्रॉम थर्ड से क्या होगा, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 6/2, कहने का मतलब लेमडा का मान 3 के बराबर। तो जाएगा म्यू इक्वल टू 27/2 एंड लेमडा इक्वल टू 3 का आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लग रहा है दे दिया है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। 2 तरीके का यहाँ रिजल्ट दिया हुआ है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। लिख रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए जब कभी भी हमको वर्टिसेस दिया रहेगा, मतलब कि क्या होता है, मान लेते हैं वर्टिसेस ए है, बी है, ये सी है, एक एरिया दे दिया है हम लोग का, ट्रायंगल दे दिया है और 3 गो यहाँ वर्टिसेस है जिसको शीर्ष बोलते हैं। तो अगर दे दिया जाए और कह दे कि इसका जो है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है वेक्टर के रूप में, तो कैसे निकलता है, होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ। क्या होता है, हाफ। और ये दे दिया है जो आपका लग रहा है, ये लिखा हुआ है मॉड। क्या है, मॉड। मॉड कहने का मतलब जो है एरिया कभी भी जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए जो है इसको मॉड से यहाँ पे लगाया जाता है। अगर निगेटिव आ जाता है तो मॉड के अंदर रहता है तो निगेटिव का मतलब पॉजिटिव हो जाता है बाहर निकलने पे, इसलिए यहाँ पे जो है मॉड लगाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स, मतलब कि जब ये दिया रहेगा तो इसका जो है 2 साइड्स, मतलब ए बी, ये साइड हो गया, ये बी सी हो गया और ये सी ए हो गया, मतलब कि ए बी और बी सी को अगर क्रॉस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। और ए बी निकलता कैसे है, बी सी निकलता कैसे है, सी ए निकलता कैसे है, ये हम बता चुके हैं पहले भी कि जब ए बी निकालना होता है तो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाता है। अगर ए बी निकलेगा तो बी माइनस ए होता है, अगर ए सी निकलेगा तो सी माइनस ए होगा, अगर बी सी निकलेगा तो सी माइनस बी, जो पहले आएगा वो बाद में उसका वो घटता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ही कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स, तो 2 साइड्स निकाल लेंगे और उसको क्रॉस जो करने बताए हैं हम आई जे के करके वैसे कर निकाल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोल रहा है कि हमको जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो निकालने के लिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 एडजेसेंट साइड्स। कहने का मतलब जो है मान लीजिए कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो ए बी सी दिया होगा, तो ये ए बी होगा, ये बी सी होगा और ये सी ए होगा। तो इसमें क्या है
कि कोई भी दो गो साइड को हम क्रॉस करते हैं और दोस्तों डिवाइड करते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए दो लगातार, मतलब कि एडजेसेंट का मतलब होता है लगातार, कि दो लगातार साइड को ही क्रॉस करना है। अगर ए बी करेंगे तो फिर बी सी करना होगा, अगर बी सी करेंगे तो सी ए करना होगा, अगर सी ए करेंगे तो ए बी करना होगा। मतलब कि लगातार दो, ये नहीं कि ए बी ले लिए हैं और यहाँ से ए सी ले लिए हैं, ऐसा नहीं है, लगातार की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी को जो है समझना था, ये आप लोग जो इसको नोट करिए, फिर इसी पे जो है कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नोट करिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दे दिया है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना एंड सी इक्वल टू इतना। सबसे पहले बात करते हैं, सॉल्यूशन दे दिया है, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये मेरा ट्रायंगल है जो कि ए का मान 1 1 2 दे दिया है, बी का मान जो है 2 3 5 दे दिया है और सी का जो मान है 1 5 5 दे दिया है। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये लिखा हुआ है तो होता है हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो टू साइड निकालने का प्रयास करते हैं। मान लो इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो अल्फा का अगर मान निकालना चाहेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, देखिए हम लोग जो है निकालना चाह रहे हैं ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले ए का मान जो है ये दे दिया है 1 1 2 दे दिया है, तो इसको जो है हम लोग पहले क्या वेक्टर के रूप देना चाहेंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 2 3 5 है तो ये अगर 2i प्लस 3j और ये प्लस 5k माइनस, अगर ए की बात करेंगे i j और ये 2k हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 2i 3j प्लस 5k माइनस i माइनस j माइनस 2k। कहने का मतलब 2i माइनस i तो i हो जाएगा, 3j माइनस j प्लस 2j और प्लस 5k माइनस 2k ये 3k। तो ये हमारा जो होगा ये अल्फा वेक्टर हो चुका है। नाउ अगर बीटा का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाता है। तो सी का मान i प्लस 5j प्लस 5k माइनस हो जाएगा 2i 3j प्लस 5k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो i प्लस 5j प्लस 5k माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5k। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा बीटा इक्वल टू वेक्टर बीटा बराबर जाएगा i माइनस 2i माइनस i हो जाएगा 5j और माइनस 3j 2j। पॉजिटिव में जो रहता है प्लस में प्लस जाएगा, ये 0 हो जाता है। मतलब कि अल्फा और बीटा का मान निकल के आ चुका है। ये बीटा का मान हो गया और ये अल्फा का मान यहाँ से जो हो गया है i प्लस 2j और प्लस 3k। मतलब कि दो साइड मेरा निकल चुका है और यहाँ पे कह रहा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स। तो अल्फा और बीटा मेरा क्या हो गया, दो साइड निकल के आ चुका है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और डिवाइड 2 से यहाँ पे होगा। ये आप लोग इतना नोट करिए, फिर इसी को मिटाते हुए आगे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, देखते हैं आगे फिर इसके बाद। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाते हैं थोड़ा सा। ये तो हम लोग का अल्फा बीटा दो साइड निकल के आ चुका है। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ अल्फा क्रॉस बीटा, ये ना होता है।
तो अब जो है हमको अल्फा क्रॉस निकालना पड़ेगा बीटा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 9 अल्फा क्रॉस बीटा निकालने के लिए आई जे के लेना होगा और अल्फा का मान जो है यहाँ से लेंगे 1 2 3, ये जगह -1 2 और ये 0। अब जो है इसको लेंगे तो जगह आई को लेंगे तो 2 × 0 0 -6 माइनस जे लेंगे तो जगह 0 × 1 0 और माइनस +3 के लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 2 + 2। कहने का मतलब जो है -6i -3j और +4k, ये हम लोग का निकल के आ चुका है, अल्फा क्रॉस बीटा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं इसको। अब यहाँ से क्या होगा, कह रहा है कि इसका जो होगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, जगह अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ से -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 9 + 16। तो अगर देखा जाए हो जाएगा यहाँ से 6 6 12 और 8 20 1 21 और 3 3 6 61। मतलब कि अल्फा क्रॉस बीटा का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया है वो √61 आया है। तो यहाँ से क्या होगा, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ होता है अल्फा क्रॉस बीटा का मैग्नीट्यूड, जो कि पॉजिटिव में होता है 1/2 क्रॉस √61। कहने का मतलब √61 / 2, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार समझते हैं फिर से, दे दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स। ये जब भी होगा तो मॉड के अंदर होगा, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो दे दिया है यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस इतना इतना इतना, ये दे दिया है, ट्रायंगल दे दिया है हम लोग को, 3 गो उसका होता है वर्टिसेस, तीनों को लिख लिया गया है। अब कह रहा है कि जब हमको निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 साइड्स। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको 2 साइड्स, ए बी सी दिया हुआ है, तो एक को मैंने अल्फा माना था, एक को बीटा माना था, तो एक मैंने अल्फा का मान निकाला था और बीटा का भी मान निकाला था, दोनों का मान निकाल के मैंने रखा था। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रॉस निकालना होगा, दोनों साइड का जो निकल चुका है अल्फा बीटा, उसका क्रॉस निकालना होगा। तो क्रॉस निकालने के लिए अपना नियम जो पुराना वाला है उसी पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये निकल के आ चुका है, इसका निकालना होगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का सबका स्क्वायर करके रूट करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, करने पे √61 आया है। अब हेंस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ, मैग्नीट्यूड 2 वर्टिसेस का जो होता है वहाँ लिखा गया है, तो ये हाफ √61 और 61/√2 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको करना है, और कुछ प्रॉब्लम इस पे आपको और बुक में दिया हुआ है, उस पे आपको और अच्छे से करना है। ठीक है, थैंक यू।